जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिले में डेंगू के डंक की चपेट में आने से एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर, माउंट एसएससी की छात्रा समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी स्वर्ग जागेश्वर रजक के पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के एचडीयू वार्ड के बाहर चिकित्सकों की इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मृतक प्राइवेट कंपनी में बतौर मैनेजर कार्यरत थे। दूसरी ओर माउंट एसएससी जूनियर सेक्शन स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों ने इलाज के दौरान मायागंज स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने कहा, मनीष प्राइवेट कंपनी में बतौर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। बीते 16 सितंबर को उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बीते रात एचडीयू वार्ड में भर्ती कराया था, जहां आज उसकी मौत हो गई। मेथड यही हुआ कि सर 16 तारीख को हम लोग एडमिट हुए थे डेंगू पेशेंट को लेकर के। बोला प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट उसको चढ़ाएं। 4 यूनिट प्लेटलेट चढ़ गया सर, लेकिन रात में खांसी उठा हल्का सा, तो अब डॉक्टर को बुलाने के बोला कि होता है हल्का फल्का खांसी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इससे। लेकिन बार बार उसको बोल रहे हैं कि चलिए सर लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है वो डॉक्टर उबैद अली के अंडर में है वो जूनियर डॉक्टर। उस पर कुछ लापरवाही का आरोप है। लापरवाही से मेरा, अगर वो सही टाइम पे बोलता कि आपका मरीज सीरियस हो रहा है, आप उसको आईसीयू लेके जाइए, हम आईसीयू लेके जाते। वो मेरे को सही टाइम पे सही चीज बोलता तो सही इलाज होता, आज मेरा पेशेंट जिंदा रहता। नई संसद का पहला दिन था और पहला बिल भी था। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पास हुआ। बिल में 15 साल के लिए आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया है। गौरतलब हो कि नारी शक्ति वंदन अभियान बिल जब भी लागू होगा तब से 15 साल तक रहेगा, जिसे संसद बढ़ा भी सकती है। महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के उपलक्ष्य पर आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के द्वारा भागलपुर खलीफाबाग चौक पर आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की महिलाएं उपस्थित थी। सबों ने एक दूसरे से गले मिलकर रंग गुलाल लगाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। खासकर सभी महिलाओं में काफी खुशी इस बात की थी कि नई संसद का पहला दिन था और पहले बिल के साथ पहला संबोधन महिलाओं के हक के लिए किया गया। इसको लेकर सभी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापन किया। आज हमारी सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमारी महिलाओं को 33% का आरक्षण, ये तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब आरक्षण पास हुआ तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं वर्कर वूमेन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सरकार ने 33% का आरक्षण दिया महिलाओं को, तो मुझे बेहद खुशी है। लड़ाई कर रही है वो हमारे मुट्ठी में आ गई है और महिलाओं को जो 33% का आरक्षण देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, तो हम लोग भी प्रधानमंत्री जी को ये आश्वस्त करते हैं कि हम महिलाओं को अगर वो इतना भरोसा करके वो इतना बड़ा आरक्षण दिए हैं, तो हम लोग एक मतलब मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और जहाँ भी इस तरह से शक्ति का प्रदर्शन हो या सत्ता की बात हो या किसी भी क्षेत्र में, तो हम लोग आगे बढ़ के दिखाएंगे। शहर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। समाहरणालय परिसर स्थित जिला परिषद के सामने, आपदा प्रबंधन के कार्यालय के सामने अवैध रूप से दुकान बनाकर वर्षों से अतिक्रमण किए दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट और जगदीशपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर से 4 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जानी है। वहीं अभी तक एक दुकान को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। करोड़ों रुपए की लागत से भागलपुर शहर स्मार्ट सिटी बनने के रेस में है, लेकिन भागलपुर स्मार्ट तो नहीं बन पाया, परंतु पूरे शहर में कूड़े कचरों का अंबार जरूर लग गया। हर वार्ड में गंदगी इस तरह फैली हुई है कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जब से सफाई एजेंसी नगर निगम में आई है और उन्हें शहर के सफाई का जिम्मा दिया गया है, तब से यह भागलपुर शहर कूड़े कचरों का शहर बन गया है, जिसके चलते भागलपुर में मच्छर जनित रोग, चाहे वह डेंगू बीमारी हो, मलेरिया हो या फिर अन्य कई बीमारी
वह काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इसको लेकर आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में सभी 51 वार्डों की आवश्यक बैठक बुलाई गई। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि भागलपुर में जो सफाई एजेंसी आई है, उस सफाई एजेंसी ने पूरे शहर को गंदा करके छोड़ दिया है, कचरा से भरा शहर बनाकर रख दिया है। ना तो सफाई हुई है, ना ही जल जमाव से राहत मिल पा रही है और ना ही नालों की उड़ाई हो रही है। जनता की शिकायत लगातार पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर के पास आ रही है। शहर के लोग गंदगी से त्रस्त है। इसी बाबत यह अहम बैठक की गई और हम सबों ने मिलकर निर्णय लिया कि सफाई एजेंसी या तो सुधर जाए, शहर की साफ सफाई तरीके से करे, अन्यथा यहाँ से चली जाए। अगर ढंग से कार्य नहीं करती है तो उसे शहर से रास्ता दिखाने के लिए हम लोग और विचार करेंगे। इस अहम बैठक में सभी पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर गोलबंद हो चुके हैं। महोदया के नेतृत्व में सभी 51 पार्षदों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। भागलपुर में जो सफाई एजेंसी आई है, उस सफाई एजेंसी ने भागलपुर को सफाई करने के लिए उस कंपनी को लाया गया था। उस शहर को गंदा करने में लगी है और सफाई के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता की शिकायतें लगातार पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर के पास आ रही है और गलियों में जो है कूड़ा पसरा हुआ है। उसी को देखते हुए आज हम सभी पार्षदों ने मेयर और डिप्टी मेयर के साथ बैठक की है। हम सभी वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर ने इस बैठक में यह निर्णय लिया जा रहा है कि यह कंपनी या सुधर जाए या चली जाए। सुधरेगी नहीं तो जाने का क्या रास्ता अख्तियार करना होगा, उस पर गहन मंथन वार्ड पार्षद और मेयर, डिप्टी मेयर के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी पार्षद एकजुट होकर आउटसोर्सिंग एजेंसी के सफाई कर्मियों ने मंगलवार की सुबह सफाई व कूड़ा उठाने से इनकार कर दिया था, जिससे वार्ड नंबर 14 से 32 तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सफाई कर्मियों के अचानक हड़ताल का मुख्य कारण था कि एजेंसी ने पिछले 1 माह 17 दिन से मानदेय नहीं दिया था। इसको लेकर सभी सफाई कर्मी ने आंदोलन किया था। वहीं आज सफाई कर्मियों को मानदेय भुगतान कर दिया गया है, जिससे सफाई कर्मियों में काफी खुशी की लहर है। अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया। साथ ही सबों ने नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन को धन्यवाद दिया। अब तमाम कर्मी खुश बहुत है, इसलिए कि कल तक में तो वेतन सुबह से 10 बजे तक नहीं मिला गया था और हमारे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे नगर आयुक्त के शासन पर सभी दैनिक कर्मियों को वेतन भुगतान हो गई। ये बड़ी खुशी की बात है। शहर के विभिन्न जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा वेदी पर स्थापित हो गई है। भगवान गणेश की विधिवत तरीके से प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई और उनको भोग लगाया गया। शहर में 40 जगह पर गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिकंदरपुर, भिकनपुर, रामसर, बूढ़ानाथ, खंजरपुर, जरलाही, पर्वती, नाथनगर के अलावा सबौर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस बार सोनापट्टी शर्मा चौक पर 61 किलो सुपारी से प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा को अंबई के रंजीत पंडित ने तैयार किया है। दक्षिणी क्षेत्र स्थित वारसलीगंज में मां शेरावाली क्लब की ओर से भगवान गणेश को 221 किलो का एक लड्डू का भोग लगाया गया। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं गणेश उत्सव को लेकर जोगसर के बिसरी मंदिर में 10 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है और 1 क्विंटल लड्डू का भोग लगाया जाएगा। वहीं गणेश चतुर्थी को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखी गई। गणेश चतुर्थी को लेकर 113 स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। भागलपुर में जो है ये 15 फीट का प्रतिमा यहाँ स्थापित 2009 से जो है स्थापित हुई है। सब मिल करके जितना मेंबर है सब जो है पूरा समाज के सहयोग से संत जोसेफ की 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एबीपी ने मंगलवार को विरोध जताया था। कार्यकर्ता स्कूल के प्रिंसिपल फादर अमल राज का पुतला दहन करने के लिए पहुंच गए। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो ललमटिया थाना अध्यक्ष, नाथनगर थाना अध्यक्ष, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष भारी संख्या में पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंच गए और छात्र नेता कुणाल पांडे और हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट की मदद से छोड़ भी दिया गया। इस बाबत आज सेंट जोसेफ स्कूल में छात्राओं के साथ दुष्कर्म के प्रयास के विरोध में दोषियों के संरक्षणकर्ता पर कार्रवाई की मांग एवं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई द्वारा स्थानीय खलीफाबाग चौक पर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस अपना काम नहीं करके स्कूल प्रबंधन से मोटा रकम लेकर गुंडागर्दी कर रही है। हम लोग भागलपुर में इस तरह यहाँ की
बेटी की स्मिता पर आंच नहीं आने देंगे। जो दोषी है उस पर जल्द कार्रवाई हो। इसको लेकर आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में दर्जनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। तो है जैसा कि पुतला दहन करने गए थे प्रिंसिपल का, वहाँ के प्राचार्य का, लेकिन वहाँ प्रशासन द्वारा उनको बड़े पैमाने पर स्कूल को संरक्षण दिया जा रहा था। बताइए कि आज लोकतंत्र में क्या पुतला दहन करने को सम्मान नहीं है? पुतला दहन करने कोई जाता है, आवाज़ उठाने कोई जाता है तो वहाँ आवाज़ को दबाया जाता है। मामला है कि छात्राओं के साथ किस तरह से 2 शिक्षकों ने मिलकर बलात्कार का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी परिषद जब आवाज़ उठाने जाती है तो वहाँ पुलिस या गुंडों के द्वारा हमें रगेदा जाता है, भगाया जाता है, और उसके बाद हम लोग जब नहीं वहाँ से हटे, अपने स्वाभिमान पर खड़े रहे तो हमारी गिरफ्तारी हुई।